हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी पब्लिकेशन का है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। ठीक है, यानी कि इससे पहले का क्वेश्चन जो है 5.3 का जो 1 और 2 का क्वेश्चन है, एंड 5.2 का जो पूरा क्वेश्चन है 5.1 का पीछे का वीडियो में अपलोड किया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से। ठीक है, और 2 का और 1 का पीछे के वीडियो में अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वाला वीडियो देखेंगे और वहाँ से यदि आप यहाँ आते हैं देखने के लिए तो आपको सुविधा होता है। क्यों? क्योंकि पहले वाला वीडियो जो हम स्टार्टिंग में बताते हैं, जैसे कि ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर 5.1 जब हम पढ़ाए थे तो उससे पहले हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन करवा दिए कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है और एस एन क्या होता है। काफ़ी डिटेल से हम वहाँ पे बता चुके हैं। तो यदि आप पहले उसको जाके देखेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, लेकिन एक कंसिक्वेंटली देखेंगे, सीक्वेंस वाइज देखेंगे, तो आपको अधिक समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पहले 5.1 को देखिए, फिर 5.2 को देखिए, फिर 5.3 में आइए देखने के लिए। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ हम इंट्रो सब करवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए दिया हुआ है, ए 5 दिया हुआ है और डी 3 दिया हुआ है, एन 50 दिया हुआ है। हमको निकालना है एन एंड एस एन। क्या निकालना है? एन और एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एन और एस एन निकालना। ठीक है, तो देखिए ए दिया हुआ है कितना, ए दिया हुआ कितना, ए दिया हुआ हमको, ए दिया हुआ 5, ए कितना है? 5 है। डी कितना है? 3 है। ए एन कितना है? 50 है। हमको निकालना क्या है? एन एंड एस एन। एन एंड क्या निकालना? एस एन निकालना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए, तो ये हमको ए एन कितना 50 है ना, थोड़ा सॉल्व करते हैं। ए एन 50 दिया हुआ है, डेट मीन्स ये हो रहा है कि ये ए एन 50 है ना, और ए कितना 5 है, डी कितना 3 है, डी कितना 3 है। एक फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है। ठीक है, तो ए एन कितना दिया हुआ हमको? ए एन दिया हुआ 50 यानी कि 50 दिया हुआ है, इजिकल टू ए कितना है? 5 है। एन हमको निकालना है, एन क्या करना है? निकालना है। डी कितना दिया हुआ है? डी 3, डी कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 50 में से इसको माइनस करेंगे 5 को, बचा एन माइनस 1 और क्या बचा? 3। क्या बचा? 3। इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45। एन माइनस 1 इंटू क्या बच जाएगा? 3। ठीक है, देखिए तो ये 45, ये 3 को नीचे ले आते हैं, एन माइनस का 1 बच गया, इसको कैंसिल करते हैं, क्या आ जाएगा? 15। क्या जाएगा? एन कितना हो जाएगा? 16। एन कितना हो जाएगा? 16। कैसे निकाले? 15 तिया 45 होता है, यानी कि 15 3 या 45, तो ये हो गया 15, और ये -1 को लाएंगे यहाँ तो हो जाएगा +1, तो 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16। तो एन कितना निकल गया? 16। हमको एन निकालना था, एन कितना लग गया? निकल गया 16 निकल गया। क्या निकल गया? 16। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, ए एन दिया हुआ था, तो एन निकाल लिए, एन निकल गया 16। कैसे निकाले एन? ये फॉर्मूला से एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकाले हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह क्या रहा है कि एस एन निकालिए, मतलब एस एन मतलब क्या कि एस 16 निकालना है। क्यों? क्योंकि एन 16 है। अरे एस एन मतलब क्या? एस एन मतलब क्या? एस 16 निकालना है, क्योंकि एन की वैल्यू कितना है? 16 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब एस 16 को निकालिए। किसको निकालिए? एस 16 को। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू हमको पता चल गया 16 है। कितना है? 16 है। ओके, तो वी नो दैट द फॉर्मूला एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 क्या आता है? डी होता है। ठीक है, चलिए
इसको क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो n कितना है देखो, तो n 16 है, n कितना है 16/2 हो जाएगा, प्लस 2a कितना है, a कितना है, a देखिए तो a कितना है, a 5 है, n कितना है 16 है, -1 d कितना है, d 3 है, d कितना है 3 है। इसको करते हैं 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 5 की जगह कितना 10 आ जाएगा, प्लस ये 15 इंटू कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। 8 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 8 55, तो 8 इंटू क्या आ जाएगा 55, 40 के जो 4 4 44, 440, ठीक है ना, हो गया आंसर। ओके देखिए क्या किए, हमको a 5 दिया हुआ था, a 5 दिया हुआ है, d 3 है और a n 50 है, तो n निकालना है और s n निकालना है। तो देखिए तो पहले n कैसे निकाले हैं, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a n 50 है, n कितना है 50 है, a 5 है, n निकालना है, माइनस का माइनस 1 का 1 d का 3 वैल्यू है। ओके तो 50 में से 5 को माइनस कर दिए तो 45 हो गया। अब ये 3 को नीचे ले आए तो 45 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, क्या आएगा 15 आएगा, और ये n माइनस 1 इधर बचा हुआ है, ये माइनस 1 को लाएंगे यहाँ तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, यानी कि n निकल गया मेरे पास कितना 16 निकल गया, n कितना निकल गया 16। जब n 16 निकल गया तो हमको फॉर्मूला एक और मालूम है क्या, कि Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n कितना है 16/2 कर दिए क्योंकि फॉर्मूला में 2 है और n की वैल्यू 16 है, तो 2 इंटू a का वैल्यू 5 है, a की जगह 5 लिखे, प्लस का प्लस, n 16 है, n 16 माइनस 1 और d 3 है, तो d की वैल्यू कितना लिख दिए 3 लिख दिए। ओके इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास 8 आएगा, है ना 8 आएगा, 5 टू 10 हो गया, इसको 16 में घटाएंगे 1 तो आ जाएगा 15 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए 10 का 10 है, 15 3 जब 45 है, इसको प्लस करेंगे तो 55 होगा, और जब 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 440, दैट इज आंसर ऑफ S16 का। किसका आंसर निकल गया S16 का। ये मिसाइल वाला S16 है, समझ जाइएगा ठीक, ये मैथ वाला S16 है, क्योंकि एक चाइना एक इसका ये है ना, मिसाइल भी है ना S16 लगा देगा ना, वो तो S16 है, वो वाला नहीं है। ये S16 मतलब क्या, सम ऑफ 16 टर्म्स का वैल्यू 440 निकल गया। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। ये 3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 कह रहा है A7 दिया हुआ है, A7 है, A13 दिया हुआ है 35। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है D निकालना है एंड S13 निकालना है। S13 A7 है, A13 35 है, D निकालना है और S13 निकालना। चलिए निकालते हैं। D तो नहीं मालूम है ना, ठीक है देखिए क्वेश्चन में हमको दिया हुआ A दिया हुआ 7, A13 35 दिया हुआ, निकालना है D एंड S13 निकालना है। ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बात इसको लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है A13 है ना, तो A13 35 दिया हुआ है, कितना 35 है ना क्वेश्चन में, हाँ ठीक है 35 है। आप लोग को हम पहले बता चुके थे कि A13 को हम A प्लस 12D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, यहाँ देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए A13 35 है,
तो यहाँ पे A13 मतलब क्या, n का वैल्यू कितना 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो an का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d होता है। A13 कितना 35 है, ये तो हमको पता नहीं है, n पता है कितना 13 है और d हमको पता नहीं है। तो 35 इजिकल टू कितना हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 12d, क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 12d। ये ऐसे आता है, तो बार बार आपको ऐसे नहीं बनाना है। यदि आपको A13 है ना, यदि आपको A13 दिया हुआ है तो आपको लिखना a प्लस 12d, क्या लिखना है a प्लस 12d इजिकल टू क्या आ जाएगा 35। इक्वेशन इसको 1 मानते हैं, ठीक है। यदि आपको A13 दिया हुआ है तो a प्लस क्या लिखेंगे 12d लिखेंगे। यदि आपको A15 दिया होता तो आप क्या लिखते a प्लस 14d, क्या लिखते a प्लस 14d। यानी कि जो n के वैल्यू आएगा उसमें एक माइनस करके हम लोग यहाँ लिखते हैं। यदि आपको A50 का था, ठीक है, तो आप लिखते a प्लस 49d, a प्लस 49d, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। यानी कि A13 दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिखे हैं A13 को a प्लस 12d लिखे हैं, क्या लिखे हैं a प्लस 12d लिखे हैं, ठीक है। तो जब A13 को a प्लस 12d लिखे हैं और उसका वैल्यू हमको 35 है तो हम यहाँ 35 लिख दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिए, तो हमको यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ 7, क्या दिया हुआ a का वैल्यू 7, तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन लिखे हैं, इक्वेशन 1 में हम a के वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो a कितना है 7 है प्लस 12d 35, तो 12d इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 माइनस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको माइनस कीजिए, कितना आता है 28 आता है, 28 पता क्या आता है 28, ठीक है ना। तो d कितना निकल जाएगा 28 बाय ये 12 क्या आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसको काट दीजिए, 2 से 14 6 और भी कट सकता है ना, 4 से कटेगा, 7 चौक 28 4 3 12, 7 बटे कितना आ जाएगा, इसमें क्या निकल गया d निकल गया है ना। d निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया d निकाल दिए हैं, क्योंकि इससे हम एक इक्वेशन निकाले हैं और इससे जब हम एक इक्वेशन निकाल दिए हैं तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गया और ये इक्वेशन में a प्लस 12d इक्वल टू 35 है। तो a का वैल्यू हमको 7 दिया हुआ है तो पुट कर दिए 7, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ d और हम d की वैल्यू निकाल दिए 7/3। d निकाल लिए कितना 7/3 निकाल दिए हैं, क्या निकाल दिए हैं 7 क्या निकाल दिए हैं 3 निकाल दिए। अब क्या करेंगे S13, क्या निकालेंगे S13। तो S13 के लिए क्या चाहिए हमको, a चाहिए, ये हमको पता है, d चाहिए, d भी हमको पता चल गया और n तो यहाँ पे 13 है, n क्या है 13 है। यानी कि हम यहाँ पे फिर से एक बार इसको लिखते हैं कि हमारे पास यानी कि मेरे पास a है 7, d है 7/3 है ना, है, और n है कितना 13। तो क्या Sn पूछे या An पूछे, कुछ भी निकाल सकते हैं। S13 पूछा है, क्या पूछा है S13, तो क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू a कितना है विनोद 7 है, n कितना है 13 है और d कितना है 7/3 है, क्या है देखिए क्या कि S13 ना निकालना था। तो S13 मतलब क्या Sn हो गया, n का मान 13 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2, क्या होता है n/2, n 13/2 हो गया। इसके बाद 2a होता है तो 2a का वैल्यू 7 हो गया प्लस n का वैल्यू कितना 13 हो। चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। देखिए तो n का वैल्यू 13 पुट कर दिए, 2 की जगह 2 है, a की जगह 7 पुट किए, a की जगह 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 कर दिए, d क्या 7/3 है। ये फॉर्मूला में हम पुट किए हैं वैल्यू, ठीक है, a d और
A13 का, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, तो इनको निकाला ही है ना, चलिए निकालते हैं। 13/2 रहेगा, 14 आ जाएगा, प्लस ये 12 हो जाएगा, इंटू 7 में क्या आ जाएगा 3, इसको 4 से काट देते हैं, 4 से 12 आ जाएगा, ये 13/2 आ जाएगा, 14 प्लस क्या आ जाएगा 28, ठीक है। इसको आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। हाँ ना, हाँ, 7 4 11 1 कैरी 1, सॉरी 7 4 कैसे गया, 8 से 12 2 कैरी 1, तो 2 कितना आ जाएगा 4, इसको काट दीजिए, तो किससे कटेगा 21 से, किससे कटेगा 21 से क्या होता है 42, तो 13 इंटू कितना आ जाएगा 21, तो 13 13 3 कैरी 1, 26 1 27, 270 क्या आ गया 3, क्या आ गया 273, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर भी समझ में आया होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3 का 2 हो गया है, अब 3 का 3 पे चलते हैं, 3 का 3 पे चलते हैं। चलिए 3 में क्या कहता है, 3 में चीन है, देखिए A12 दिया हुआ है, A12 है 37, D हमको 3 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना A एंड S12, A12 37 D3 A एंड S12, ठीक है। चलिए निकालते हैं, एक बार हम चेक करते हैं विजिबिलिटी, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है, हाँ। A12 37 है, D3 है, फाइंड A एंड S12 निकालना है। देखते हैं क्या करेंगे। देखिए अभी आपको हम बता चुके हैं, जब A12 है तो A12 को क्या लिखेंगे, A प्लस 11D लिखेंगे, एकदम लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जस्ट आई हैव टोल्ड यू नाउ, अभी क्या आपको पता है कि A12 को 37, A12 इक्वल टू 37 है, तो A12 को क्या लिखेंगे A प्लस 11D, क्या लिखेंगे A प्लस 11D लिखेंगे, तो A प्लस 11D 37 आ गया, हाँ ना, एकदम आ गया। अब हमको D का वैल्यू पता है ना 3 है, तो A प्लस 11 इंटू D कितना 3 है, 30 क्या आ गया 7 आ गया, तो A प्लस ये कितना आ जाएगा 33 इक्वल टू 30 कितना आ जाएगा 7, तो A कितना हो जाएगा 37 माइनस 33, ये कितना आ जाएगा सिर्फ 4, 4 3 7, कितना आ जाएगा सिर्फ 4, ए निकल गया 4, डी पता है 3, देखिए ए का हमको वैल्यू निकाला था ना, ए निकाला था ना, ए 4 निकल गया, आंसर एक ये हो गया। अरे हमको यहाँ ए भी तो निकालना था, ए 4 निकल गया, आंसर हो गया। चलिए हमको ए मालूम है, डी मालूम है, और यहाँ से एन मालूम है, एन कितना है 12, एन कितना है, एन कितना है 12, क्यों, क्योंकि S12 निकालना है ना, S12 निकालना मतलब क्या Sn होता है, तो n के वैल्यू क्या था 12 हो गया, n क्या हो गया 12 हो गया। फॉर्मूला को हम फिर से लिखते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है, तो S12 निकालना है ना, तो Sn का मान कितना 12, n का मान कितना होगा 12 होगा, n का मान 12/2 हो जाएगा, 2 इंटू ए कितना देखिए, तो ए है कब आ गया, ए हाँ ए निकाल चुके 4, ए कितना निकाले 4, यहाँ लिख दीजिए, ए 4 निकाल चुके हैं, तो 4 आ जाएगा, प्लस एन कितना है विनोद, एन है 12 माइनस 1, डी कितना है देखिए, तो हाँ 3, डी कितना है 3, बस हो गया, सॉल्व कर देते इसको, आंसर हो जाएगा। ये कटेगा 6 टाइम में, 8 आ जाएगा, 11 आएगा इंटू 3, क्या आएगा 3 आएगा था, 8 प्लस कितना आ जाएगा 11 कितना आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा 33, तो 6 इंटू 8 3 11 41, कितना आ जाएगा
इसको प्लस कर दिए कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 1 जा 6 6 4 जा 24 640 246 आ गया। ठीक है 246 दैट इज क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या था A12 37 दिया हुआ था, D3 दिया हुआ था, हमको फाइंड A एंड A12 करना था। तो क्या किए A12 37 दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D एकदम लिख सकते हैं। तो A प्लस 11D इसको लिख दिए। इस इक्वेशन में हम D के वैल्यू पुट कर दिए, D3 यहाँ पे पुट कर दिए तो A फाइंड कर लिए। A हमको निकालने भी कह रहा था तो A का मान निकल गया 4। क्या निकल गया 4। इसके बाद कह रहा है S12 निकालने के लिए। डेट मीन्स ये हो रहा है कि A तो हमको 4 निकाल चुके हैं, D3 निकाल चुके हैं और S12 मतलब क्या हो रहा है कि सम ऑफ 12 टर्म निकालना है। तो n का मान क्या हो गया मेरा 12। क्या हो गया 12। तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला होता है कि n/2 Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ n का मान 12 पुट कर दिए, a का मान 4 पुट कर दिए, n का मान 12 पुट कर दिए, d का मान 3 पुट कर दिए। इसको सॉल्व कर दिए आ गया 246 आंसर। सॉल्व करना तो आप लोग जानते होंगे कैसे सॉल्व किए हैं। ठीक है ये तो बेसिक बात है। ठीक है तो S12 निकल गया कितना S12 निकल गया 246 दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है तो 3 का 3 तक बता चुके हैं। अब लिखते हैं 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत ही अच्छा आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना समझ में तो आ ही रहा होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें जिससे कि हम मोटिवेट रहेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन टिपिकल जो कि टफ चैप्टर है उसको हम इजी वे में सॉल्व करवा के आप लोग को एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाने में कोशिश करेंगे और मदद करेंगे। ठीक है 3 हो गया। 4 नंबर देखते हैं क्या है। 3 का 4 नंबर देखिए 3 का 4 नंबर कहता A3 15 है। A3 कितना है 15 है और S10 S क्या है 10 कितना है 125 है। कितना 125 है। निकालना हमको D निकालना है वाट एंड A10 इक्वल टू वाट निकालना। ठीक है हाँ ना। चलिए A3 15 है, A10 125 है, D निकालना और A10 निकालना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हमको 2 को हेल्प बहुत अच्छा हेल्प दिया हुआ है। एक A3 दिया हुआ है ना, एक S10 दिया हुआ है ना। चलिए इसको थोड़ा हम चाहेंगे कि आपको बहुत अच्छा बेसिक से बताए ताकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और आपको समझ में अच्छा से आ सके। ठीक है ना तो चलिए इसको हम बहुत अच्छा से बताने की प्रयास कर रहे हैं या बता रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि अभी आपको हम बता चुके हैं ना कि A3 हमको दिया हुआ 15। क्या दिया हुआ 15। तो ये A3 को क्या हम A प्लस 2D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एकदम लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं हाँ ना एकदम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो मेरा इक्वेशन 1 निकल गया। क्या निकल गया 1 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ये S10 को क्या लिखेंगे पता है। ये S10 को जो है ना आप A प्लस 9D नहीं लिख दीजिएगा। क्यों क्योंकि यहाँ पे A3 है तो A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं लेकिन S10 को नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे S10 है ना सम ऑफ है। यहाँ पे सम ऑफ में नहीं लिखेंगे तो सम ऑफ में क्या होगा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है यहाँ देखिए तो Sn बराबर होना क्या होता है n/2 प्लस 2a n माइनस 1 क्या होता है d होता है। तो n कितना है 10 है यानी कि S10 कितना वैल्यू दिया हुआ है। S10 मेरे पास कितना है 125 है और n कितना है 10 है तो 10 में क्या 2 आ जाएगा। 2a तो हमको पता नहीं है, n पता है 10 है और d भी हमको पता नहीं है। तो 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ठीक है ना तो 125 इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, ये 2a हो जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा 9d। क्या हो जाएगा 9d। ठीक है ना क्योंकि 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 इंटू डी। ओके इसको काट दीजिए 5 दूना 10 25 25 25 हो जाएगा प्लस 2a प्लस क्या जाएगा 9d। ये इक्वेशन 2 निकल गया। क्या निकल गया 2 निकल गया। ठीक है ध्यान से समझना है
ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया 1। देखिए यहाँ पे क्या है, A3 15 है तो A3 को हम A+2D लिख सकते हैं, लेकिन A10 125 सॉरी, लेकिन S10 125 है तो S10 125 को A+9D नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी S10 दिया हुआ है, सम ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे AN दिया हुआ था, तो AN में तो संभव है लेकिन S10 में संभव नहीं है। तो उसका क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व करके निकाल चुके, ये होगा, क्या होगा, ये होगा, ठीक है। क्योंकि S10 125 है तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 + 2a सॉरी n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो n के वैल्यू कितना 10 है, पुट कर दिए। a हमको पता नहीं है, यहाँ पे n 10 है, पुट कर दिए। d हमको पता नहीं है, तो इसको सॉल्व करके ले आए। 125 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 25 यानी कि 25 पंच 125, 25 आ जाएगा और 2a + 9d हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम a एंड d का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, एकदम निकाल सकते हैं। 1 एंड 2 से a एंड d का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 एंड 2 से निकालते हैं। इक्वेशन 1 कितना है, 1 है a + 2d = 15 दिया हुआ है, और 2 क्या है, 2a + 9d = 25 है, क्या है, 25 है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है कि a + 2d = 15 दिया हुआ है और 2a + 9d = 25 दिया हुआ है। आप लोग इक्वेशन चैप्टर पढ़े होंगे, तो इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ लिखते ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब हम इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2a हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4d हो जाएगा इक्वल टू 15 2 जा 30, क्या जाएगा 30, ठीक है ना। देखिए ये इक्वेशन में जो है ना, इस पूरा को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2a हो जाएगा, 2 2 जा 4d हो जाएगा, 15 2 जा क्या जाएगा 30 हो जाएगा। और ये पूरा को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, किसे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 2a हो जाएगा और 9d मतलब जो है वही सेम होता जाएगा, 9d हो जाएगा इक्वल टू 20, क्या आ जाएगा 5, ठीक है ना। 20 क्या हो जाएगा 5। यहाँ देखिए तो ये माइनस माइनस माइनस, ये 2a क्या आ गया, कैंसिल आउट, क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो +4 -9 क्या होगा, -5d आ जाएगा। क्योंकि 4 में घटा देंगे 5 को तो 9 में सॉरी 4 में घटा देंगे 9 को तो 9 - 4 5 होगा, लेकिन ज़्यादा में माइनस है तो माइनस क्या होगा 5d होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ जाएगा +5, कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये d = कितना हो जाएगा 5, बाई -5 क्या आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा -1, d क्या आ जाएगा -1। देखिए तो d निकल गया -1। अब निकालते हैं a, क्या निकालते हैं a, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में रखेंगे तो निकल जाएगा। 1 में रखते हैं, 1 क्या है, 1 है a + 2d = 15 दिया हुआ है, तो a हमको निकालना है, तो a + 2 × d मेरा -1 निकल गया है = 15, क्या निकल गया 15। तो a ये माइनस प्लस हो जाएगा, -2 = 15 आ जाएगा। तो a की जब बात करें तो ये 15, ये 2 जाकर उधर जुड़ जाए, हो जाएगा 17, क्या जाएगा 17। यानी कि हमको पता चल गया क्या, हम यहाँ d निकाला था, d तो -1 निकाल दिया है, एक आंसर ये हो गया। अरे d -1 निकाल दिए, एक आंसर ये हो गया। अब हम a भी निकाल चुके हैं, कितना, a निकाल दिए 17, यहाँ लिख लेते हैं। a कितना निकाल दिए हैं, a निकाल दिए हैं 17। d कितना निकाले हैं, d निकाले हैं -1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या है, A10 निकालना है। चलिए निकालते हैं, ये सबको इरेज करते हैं, सबका कोई काम अब नहीं है, जिसका काम था वो निकाल लिए। देखिए तो हमको यहाँ पे d फाइंड करना था ना, तो d निकाल दिए, कितना d -1 निकाल दिए।
तो डी कितना निकल गया, हमको डी यहाँ पे फाइंड करना था, तो डी निकल गया -1, आंसर हो गया इसका -1। लेकिन एक बात और कि हमको A10 भी तो निकालना है, क्या निकालना है, A10 भी तो निकालना है। और आपको अभी हम बता चुके हैं कि A10 को हम A + 9D लिख सकते हैं, यानी कि A10 को हम A + 9D एकदम लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। तो पुट कर दीजिए ना वैल्यू, ये हो जाएगा 17 + 9 और डी कितना है -1, डी कितना है -1, निकल गया आंसर। डी कितना है -1, तो 17 प्लस माइनस हो जाएगा -9, तो 8 आ जाएगा। हमको निकालना क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ ठीक है, A10 निकाला था, हो गया। A10 कितना होगा 8, क्या हो जाएगा 8, ठीक है। A10 कितना आ जाएगा, देखिए हम यहाँ क्या क्या निकाल दिए हैं, यहाँ पे यदि हमको D पूछा तो D भी निकाल दिए, यदि A पूछता तो A भी निकाल दिए, और A10 पूछा तो A10 भी निकाल दिए। यहाँ जो पूछेगा आप वो निकाल सकते हैं, क्योंकि A एंड D हमको मालूम हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। थोड़ा स्पीड इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि इससे पहले इसका 5.2 5.1 अच्छा से बता दिए हैं, वहां से आप यदि आते हैं तो आपको ये सब बहुत इजी लगेगा। 5 नंबर क्या है, डी दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है 75, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए फाइंड करना है, A एंड A9, A9 ठीक है ना, D5S, हाँ ठीक है चलिए फाइंड करते हैं। S9 दिया हुआ है ना, इसका मतलब Sn का फॉर्मूला क्या आता है, क्या होता है बताइए, n/2 होता है, 2a + n-1 इंटू क्या होता है d होता है। तो n कितना 9 है, n कितना है 9 है, तो 9/क्या 2 आ जाएगा। अरे n का मान कितना 9 है ना, n कितना 9 है, Sn कहते हैं ना, तो S9 हो जाएगा, n कितना है, सॉरी n कितना है 9/2 आ जाएगा। ये हमको मालूम नहीं, ए ही रहेगा, प्लस n कितना 9 है -1, d भी मालूम नहीं है, हाँ d मालूम है, d 5 है, d यहाँ मालूम है, d कितना है 5 है, ठीक है ना। चलिए, और S9 हमको दिया हुआ है कितना 75, कितना है 75, ये 9/क्या 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 इंटू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 9/क्या 2 आ जाएगा, 2a 40 कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, तो ये 75 इक्वल टू क्या आ गया 9/2 आ जाएगा। यहाँ समझिए ध्यान से, यहाँ 2a है, यहाँ 40 है, तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो a बचेगा और प्लस 20, क्या बचेगा 20 बचेगा। कैसे निकाले देखिए, तो यहाँ पे 2a था, यहाँ पे 40 था, इसे 2 निकाल लिया तो a बचा, इसे 2 निकाले तो 20 बचा, क्यों, क्योंकि 2 20 जब 40 होता है। ये 2 को काट दीजिए, ये 2 को क्या किए काट दिए, तो 75, ये 9 को नीचे ले आइए, इसको नीचे ले आए, अब प्लस ए प्लस क्या बच गया 2d, क्या बच गया, ए प्लस 2d बच गया। अब देखिए यहाँ पर d, 1 मिनट, 2d नहीं 20 बच गया, सॉरी ये 20 है ना, 20, ये क्या है मेरा 20 है, याद ये क्या है 20 है, क्या है 20, ठीक है। देखिए तो इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ये 75/9 है, ये 20 को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा a, क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 1 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, 75 माइनस कितना हो जाएगा 180, ठीक है, क्योंकि 9 तो 18, हाँ ठीक है, इसको माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 17 में 5 10, 105,
ठीक है, 75 पद, हाँ। तो ए निकल गया -105/9, कितना निकल गया -105/9। इसको काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 15, यानी कि -35 बाय क्या बचा, 3 बच गया, क्या बच गया 3, ठीक है। तो ए निकाल दिया, हमको ए भी तो निकालना था ना, ए निकाल दिए, -35 बाय क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, ए निकाल दिए। अब क्या निकालना हमको, A9, क्या निकालना है, A9। तो A9 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 8D, A प्लस क्या होगा 8D, A9 को हम A प्लस 8D लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो चलिए A9 इजिकल टू, ए कितना है, ए हम निकाल चुके हैं -35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है, डी देखिए तो यहाँ पे 5 है, डी कितना है 5 है, लिखिए 5। तो -35/3 हो जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ये 8 5 जो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 हो जाएगा, -70 35 हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12 120 आ जाएगा, 40 तिया 100 कितना हो जाएगा 20। इसको माइनस कर दीजिए, तो 120 में गया, 5 में 5 गया, 5 हो जाएगा, 11 में 3 का 8 3 11, -85 पर क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा A9 क्या आ गया, -85 पर क्या आ गया 3 आ गया, नहीं प्लस होगा, सॉरी, क्योंकि 11 में प्लस है ना, तो प्लस होगा, ठीक है। तो +85/3 A9 आ गया। देखिए तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या निकालना था, ए निकालना था, ए निकाल दिए, -35/3, -35 पर क्या निकल गया 3। A9 निकालना था, तो A9 निकाल दिए 85/3, ठीक है, सिंपल सा था। ये 3 का 5 नंबर तक हो गया है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।